ऑल फाइन? जैसे कि एक बार आपके सामने once again जो डीडी डायमंड्स हैं, हर बार आप लोगों को कुछ न कुछ नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रीवियस सिलेक्शन यहाँ पर धून डिफेंस एकेडमी में जितने भी अग्निवीर के सिलेक्शन हुए हैं, इन बच्चों ने जो है 1 ऑफ 2024 बैच में जो इंडियन एयर फोर्स का जो बेसिक ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो डीडी डायमंड्स आज आपके सामने आप देख सकते हैं, देयर आर द 5 स्टूडेंट्स टू विजिट Doon Defense Academy to receive cash award from Sandeep sir. This is a proud moment for Doon Defense Academy. जो भी बच्चे यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं अग्निवीर के थ्रू, चाहे एनडीए, सीडीएस, एपकैट, ओटीए, जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर जैसे ट्रेडिशन है Doon Defense Academy का, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। Doon Defense Academy के लिए भी, उनके लिए भी Doon Defense Academy को विजिट करना और अपनी यादों को ताज़ा करना कि उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे, कैसे लगे यूनिफॉर्म? अच्छे लग रहे हैं? यू कैन सी ऑल द यूनिफॉर्म। जो फर्स्ट स्टूडेंट है ललित उपाध्याय, अग्निवीर 1 ऑफ 2024 में, देवेंद्र सिंह, रिंकू कुमार, विष्णु पाठक और कपिल सिंह चौहान। First of all, congratulations to them for the achievement on behalf of Doon Defense Academy. Now this is the time because you all are preparing for the defense forces. कभी एक टाइम में ये भी 2021 में इन्होंने यहाँ पर एनडीए, एयर फोर्स, नेवी की प्रिपरेशन के लिए बैचेस दिए थे और एक सपना था डिफेंस में जाने का। अपनी प्रिपरेशन करी इन्होंने। इनमें से कई स्टूडेंट्स हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कई स्टूडेंट ने एनडीए का एग्जाम भी निकाला है और एसएसबी के लिए अपियर हुए हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा यस यहाँ सक्सेस नहीं है, तो अल्टरनेट कैरियर इन्होंने लिया किसका? अग्निवीर का। ठीक है, तो नाउ दिस इज टाइम टू शेयर द एक्सपीरियंस। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फ्रॉम देवेंद्र सिंह। जय क्लास, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं यूपी संभल से हूँ। मैं यहाँ 2021 सेकंड सेशन में एनडीए की तैयारी करने के लिए आया था। उसके बाद मैं 1 साल करीब यहाँ पर रुका था। मैंने बीच में 2 एग्ज़ाम बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिकल दोनों निकाले, आईसीजी, इंडियन एयरफोर्स 3 बार निकाला और अब मैं एयरफोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ। यहाँ के मॉक टेस्ट और स्टाफ बहुत अच्छे हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी है और मॉक टेस्ट का आप लगाओगे तो ये लगेगा कि लेवल पता चलता है उससे। एंड ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आया और जो ट्रेनिंग 4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें रहता है कि जैसे आप ग्रेजुएट मैक्सिमम 12th तक करके आते हैं यहाँ पे, तो 12th के बाद हम क्या करते हैं कि 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं अच्छी नौकरी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि 3 साल अगर अग्निवीर ज्वाइन कर लेते हैं, एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता। मैं भी एनडीए के लिए आया था यहाँ, सिलेक्शन सबका एनडीए में नहीं हो सकता, एयरफोर्स में हो गया ठीक है। अब उसके बाद मैं 3 साल की ग्रेजुएशन इग्नू से कर सकता हूँ, तो वहाँ मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, इधर 4 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में आगे तैयारी कर सकता हूँ। तो काफ़ी फ़ायदा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तैयारी के लिए काफ़ी समय मिलेगा और ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आया। Jai Hind everyone. My name is Kapil Singh Chauhan. I belong to Manipur, Uttar Pradesh. I have taken coaching from DDA in 2021. I have cleared 2 times ND written exam and failed in SSB. Now I have completed my training and standing in front of you. So first of all मैं यही कहना चाहूँगा कि अग्निवीर जो स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है, खासकर उनके लिए जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि मतलब वो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं मतलब इंडियन एयर फोर्स या कोई भी डिफेंस फोर्सेस, तो मतलब हमें डिस्चार्ज नहीं मिलता था वहाँ से। अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमने मतलब रिटर्न भी निकाल लिया बढ़िया, मतलब हमारी अच्छी प्रिपरेशन है और हम बाद में छोड़ना चाहें तो मतलब वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। अब और एक और प्रॉब्लम थी कि पहले मतलब ज्वाइन करने के बाद ये था कि तुम्हें अच्छी नहीं लग रही फौज, तो बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी भी हालत में छोड़ते नहीं थे। अब क्या है कि तुम 4 साल अच्छे से फौज को जान लो, अगर तुम उसके लायक हो तो आगे कंटिन्यू रखो।
बाकी अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कुछ अच्छा करने की, तो आप अदर तैयारी करो, एफकेट है, सीडीएस है, एनडीए है। तो और बाकी आफ्टर 12th एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ग्रेजुएशन में लग जाते हैं, 3 साल की ग्रेजुएशन करने लगते हैं। तो अग्निवीर ज्वाइन करने से ये फायदा है कि हमारी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी साथ में, और स्टेट वैकेंसी में अब तो 10% रिजर्वेशन भी मिल रहा है। और एक और बेनिफिट है कि मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आफ्टर 4 ईयर। तो मतलब बहुत ही एक मतलब गोल्डन स्कीम है हमारे लिए। और जो कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बाद, मान लो कि आफ्टर 4 ईयर ये वो मतलब परमानेंट नहीं हो पाए, तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिल रहा है 12 लाख रुपए का समथिंग। तो हम कुछ अपना मतलब सेल्फ बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा कि जो मतलब 4 साल बाद जो परमानेंट होने की जो बता रहे हैं कि 25% है, ये है वो है, तो ऐसा अभी तो फिलहाल में कोई मतलब कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी पहला बैच पास आउट हुआ नहीं है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि 25% ही मतलब रिटर्न किए जाएंगे। बाकी बात चल रही है कि 50% करेंगे नहीं करेंगे, वो सेकेंडरी मैटर है। बाकी अगर चाहो कि मैं 25% में आना चाहता हूँ तो आप आ सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे 4 साल में कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है या कोई तुम्हारा मतलब इनडिसिप्लिन केस नहीं है, तुम्हारी पूरी मतलब 4 ईयर की जो सर्विस है बढ़िया से गई है, तो तुम्हें वो 25% में आने से कोई नहीं रोक रहा। अगर पहले से सोच लिया कि 25% है, अग्निवीर है, ये है वो है, तो मतलब ये बैड। बाकी थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम रिंकू कुमार है, मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ। मेरा जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, और सर मैं यहाँ 2021 में आया था, और सर मेरे 3 बार एयरफोर्स एक्स ग्रुप निकला, 2 बार नेवी निकला, 1 बार बीएसएफ का निकला, और सर 1 बार आर्मी टेक्निकल निकला। और सर यहाँ के जो मॉक टेस्ट हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। मेरे आज भी नोट्स बने हुए हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ तो उन्हीं को रिवीजन में लाता हूँ। और सर यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और यहाँ से जो सीखा था सर वो आगे तक मतलब ट्रेनिंग पीरियड में बहुत हमारे साथ आया। और बहुत सी चीज़ थी जो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, यहाँ का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और यही था सर कि जो 25% है उससे इंक्रीजमेंट हो रहा, और ज़्यादा कुछ तो सर मैं नहीं करना चाहूँगा। वैसे बहुत सब चीज़ ठीक है सर अंदर। ओके, जैसे कि अभी रिंकू कुमार ने बताया कि जो मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दून डिफेंस एकेडमी में होते हैं उनका उसको कितना फायदा हुआ है। स्पेशली जितने भी एक्टिविटीज यहाँ पर आते हैं सबका यही कहना है, स्पेशली जो एनडीए में सिलेक्ट होने के बाद आते हैं, तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं 13 अप्रैल को, तो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर कोई भी जो मॉक टेस्ट है मिस नहीं करना है। इसके बाद अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं, क्रेश कोर्सेज होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है बेटा, आप ये बहुत जरूरी है कि जो एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है उनके मुंह से अगर आप ये चीजें सुन रहे हैं, ठीक है, एंड यू शुड मोटिवेटेड टू ऑल दिस थिंग। ओके जेंटलमैन, नाउ नेक्स्ट सेट एक्सपीरियंस। जय हिंद एवरीवन, मैं अग्निवीर वायु विष्णु पाठक मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि उसी पर फोकस रखना है, आपको प्लान भी हमेशा तैयार रखना है। जरूरी नहीं है एनडी हो जाए। मेरा 4 बार रेटिंग निकला लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, तो श्योरिटी नहीं है कि आप एसएसबी क्लियर कर पाओ। तो आपको जो है तैयार रहना आगे के प्लानिंग के लिए। और यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो यहाँ का पढ़ के। यहाँ पे जीएस वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो आप अदर एग्जाम में भी तैयारी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एनडीए का ही करोगे। थैंक यू। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनडीए निकाला है और एसएसबी में गए हैं, सोच लीजिए, फिर भी उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया क्योंकि एक जॉब की रिक्वायरमेंट है। दे वांट टू लुक आफ्टर द फैमिली, वर्दी पहनने का अपना जज्बा है और आगे बढ़ने का यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है बेटा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम ललित उपाध्याय है, मैं भी मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बेसिकली एनडीए इज नॉट अ वे ऑफ गेटिंग सक्सेस इन द लाइफ, इट इज अ वे बट इट इज नॉट कंप्लीटली दैट यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द एनडीए। होता क्या है लाइफ में, थोड़ा ब्रॉड सोचिए। तो अगर आपके पास, मैंने भी एनडीए क्रैक किया है बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट बी एबल टू क्रैक द एसएसबी। बट जब आपकी 12th के बाद ओवरेज हो जाते हो आप, तो आपके पास सर्विस में आने के लिए 3-4 साल रहते हैं फ्रॉम एनडीए टू प्रिपेयर फॉर द सीडीएस एंड एफकेट। तो उसके तहत आप अग्नि
अग्निवीर में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके पास 4 साल बाद एक तो डिफेंस एटिक्यूट सर्विस लाइफ कैसी है और कुछ ना कुछ डिसिप्लिन, वेल सेटल्ड डिसिप्लिन आएगा। जैसे सिविलियन में और हमारे ट्रेड में कुछ ना कुछ तो अंतर है, तभी हम फौजी होते हैं वो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन मिलेगा। तो जब आप 4 साल बाद सीडीएस और एफकेट के साथ एनडीए के बाद जब आप एसएसबी सीडीएस और एफकेट में दोगे तो आपके साथ सिविलियन बैठे होंगे वहाँ पे, और आपके अंदर पहले से ही वो सारी क्वालिटीज इनकल्ट्रेट हो गई होंगी, जिसके तहत आप उनमें कुछ ना कुछ चमकोगे। तो अग्निवीर इज नॉट अ बैड पॉलिसी, आप उसके तहत आइए, आपके पास बड़ा अमाउंट भी होगा जिससे आप लाइफ में कुछ और भी कर सकते हो। अगर आपको डिफेंस में नई सक्सेस मिल पाया, आप कुछ नहीं हो उस लाइफ से, तो आप कुछ और भी कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि जहाँ भी आपको कुछ अच्छे लेवल पे ब्रॉड सोचो तो आपको लाइफ में बहुत सारे रास्ते दिखते हैं सक्सेस के। थैंक यू। ओके जेंटलमैन, बेसिकली आपने सुना सभी अग्निवीर को जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे यहाँ पर प्रिपरेशन करी डिफेंस अकेडमी में और आज ये अपने पैरों पर खड़े हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, आपका जॉब है। ठीक है, तो बेसिकली आपको समटाइम संदीप सर विल बी कमिंग हियर फॉर द कैश अवार्ड। बाय द मीन टाइम अगर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं, कुछ भी, जैसे क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकल स्टूडेंट खड़े हैं तो उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क सम क्वेश्चंस। और अगर आप अभी नहीं पूछना चाह रहे तो बाद में जो यहाँ पर रहेंगे और विल बी हियर ओनली, आप उनको सेपरेटली भी अलग से पूछ सकते हैं कैसे उन्होंने अचीवमेंट लिया, कुछ अब आपको कुछ टिप्स चाहिए है कि नहीं, क्योंकि आप लोग भी सेम प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि ट्रेडिशन है ग्रुप डिफेंस अकेडमी का कि हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो भी सिलेक्शन लेता है एग्निवीर, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, फाइनल सिलेक्शन पर, जैसे कि आपके सामने जो 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं इस वक्त, दे विल बी गेटिंग द कैश अवार्ड फ्रॉम संदीप सर। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टूडेंट्स रिंकू कुमार, अग्निवीर रिंकू कुमार, 2024 बैच, गेटिंग 10,000 कैश अवार्ड फ्रॉम संदीप सर। सर आप ये बेटा ऊपर आ जाओ। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय Congratulations to him. And next student Kapil Chauhan, Kapil Singh Chauhan. Congratulations to him. Next student Vishnu Pathak, Engineer Post Agniveer. Congratulations to him. Next student Agniveer Devendra Singh. Devendra Singh, Engineer Post. Congratulations to all of them for getting this cash award. Janip, कैसे हैं? All good? ऑलमोस्ट एवरी डे आप कोई ना कोई कैश अवार्ड देख रहे हो। आप कैश अवार्ड देख देख के थक गए होंगे, लेकिन संदीप सर दे के थका ये भी कैश अवार्ड, ठीक है, और ना कभी थकेगा। सिलेक्ट हो, आओ और अपना कैश अवार्ड लेते जाओ, कंटिन्यूअस, जब तक जान में है जान, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो आज फिर बहुत सारे, अब तो आज तो बहुत ज्यादा ही है डेली कोई ना कोई आ रहा है
आपने इनका एक्सपीरियंस सुना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जैसे भी जिस तरीके से भी आपको एंट्री मिलती है, एक बार एंट्री कर लो फौज में, आर्मी नेवी और फोर्स में, उसके बाद एक अच्छा करियर आपका वेट कर रहा है। आप एक ऑफिसर भी बन सकते हो अगर आप एंट्री के थ्रू ना भी जाओ, और बन सकते हैं ना, आपको सबको आइडिया लगी क्या होगा। और यूनिफॉर्म, ये तुम्हारा इंडियन एयरफोर्स यूनिफॉर्म ही आ गया भाई। यस, इंडियन एयरफोर्स का भी एक पार्ट है यूनिफॉर्म का आजकल, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बैट यूनिफॉर्म है ये सभी आर्मी नेवी एयरफोर्स में आजकल मिल रहा है, हमारे टाइम पे नहीं था। बट देखो यार, ये टाइम है आपके हाथ में कुछ करने का, बराबर कह रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एवरीडे आपके सामने आके लोग मिल रहे हैं, एनडी के थ्रू भी, अग्निवीर के थ्रू भी, और सभी एंट्रीज के थ्रू आपके सामने हैं, मिल रहे हैं आपसे। तो इसका मतलब हो सकता है, होता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा। इट्स नाउ इन योर हैंड्स, राइट। आगे मेहनत करते रहो, और बहुत बहुत हमारा को यार, आप सभी को मतलब आज सीना चौड़ा हो गया अगर से फिर से इतने सारे स्टूडेंट को अपना। और संदीप सर की लाइफ का, हमारी एकेडमी का, हमारी सभी तमाम फैकल्टीज का एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे बॉयज गर्ल्स हैं उनके शरीर में यूनिफॉर्म हो। इसीलिए हम इसी में हम लगे रहते हैं, दिन रात एक करते रहते हैं। बाकी इधर उधर कोई ध्यान मत दो, फोकस अपना एक तरफ रखो और लक्ष्य को पाओ। तुम्हारा कौन सा बैच है? 1 of 2024. 1 of 2024. 1 of 2024। तो 24 एटलीस्ट पुशअप मेरे साथ, राइट? यस सर। अब हम करें। जिसको मोबाइल पे करना है कर लो भाई, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मोबाइल अपने अपने मोबाइल निकाल लो, अपने मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो। हाँ, थैंक यू जय। एग्जाम एनडीए का तो नहीं निकलता, तो ये फॉर्म दिया है ना, कभी भी कोस्ट गार्ड में कोई उनके पैकेज से जाके जो उनके जो है ना, जो एलिजिबिलिटी फॉर वहाँ से अप्लाई अभी कोस्ट गार्ड का आया वो बात वो बात की चेक जोन करेगा पहले, तो जोन तो बनाएगा, ये में ऑडिटर होना चाहिए, उससे अच्छा मौका मिलता है ये दिखाने का Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.